Hi dear students, good morning. In the last classes we have discussed about indefinite tenses. इसमें पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अपने कंपेयर स्टडी भी किया है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द थिंग्स. और फिर अपन एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे होगा, और इंटरोगेटिव है तो कैसे होगा, ये सब चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कौन सा है? प्रोग्रेसिव टेंस. फर्स्ट हो गया इंडेफिनिट, सेकंड हो गया प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस, एंड थर्ड परफेक्ट, एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो प्रोग्रेसिव टेंस में फर्स्ट वन क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस हिसाब से यूज करते हैं अपन? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट हैपनिंग एट प्रेजेंट. आया समझ में? जो काम अभी चल रहे, जस्ट स्टार्ट हो गया लेकिन अभी बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहे, इसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं. ठीक है ना? एग्जाम्पल देख लीजिए. ही इज राइटिंग अ लेटर. ही इज राइटिंग ए लेटर. वो एक चिट्ठी लिख रहा है. पहले अपन डेफिनेट में, इनडेफिनिट में क्या पढ़ा था? वो चिट्ठी लिखता है. ही राइट्स लेटर, वो चिट्ठी लिखता है. और इसमें क्या है? वो चिट्ठी लिख रहा है. इट इज इन प्रोसेस नाउ, राइट? वो काम स्टार्ट किया है लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है. उसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखते हैं. शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है. और दे आर प्लेइंग बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं. ठीक है ना? तो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में जो डिफरेंस समझ में आ गया? दे प्ले बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेलते हैं. अभी खेल रहे ही नहीं बोलो, वो खेलते हैं, राइट? लेकिन कंटिन्यूस में क्या है? द वर्क इज इन प्रोग्रेस. आया समझ में? अब इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं. सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है ना? ही, शी, दे ऑल आर सब्जेक्ट्स. ठीक है. देन एचवी. एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स. एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब. क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब? एम, इज, आर, was, were, do, does, did, will, shall, have, has, had, और भी है. अभी इस तरह अपन देखते हैं. ठीक है. तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम, इज और आर यूज करते हैं, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. फोर्थ फॉर्म क्या है? आईएनजी फॉर्म. ठीक है. तो देखा, ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग आईएनजी फॉर्म आ गया ना वर्ब का. देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर. अब अपन को ये देखना है एम, इज और आर कहाँ कहाँ यूज होते हैं. ये तो सब छोटा क्लास में आपने लर्न किया है, जस्ट अ रिविजन टाइप, राइट? एम इज यूज्ड विथ आई
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओनली आई के साथ ही एम यूज करते हैं. एम इज यूज्ड ओनली विथ आई. आई एम राइटिंग ए लेटर. आई एम गोइंग टू मार्केट. आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ. ठीक है ना. एम इज यूज्ड ओनली विथ आई. ठीक है. और इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर और एनी सिंगुलर नाउन. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट. ये पर्सन वगैरह मैंने पहले आपको बता रखा है और बार बार एक काम आ जाता है, इसलिए सबसे पहले आप वो क्लियर करना, पर्सन्स और हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. आई होप फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑलरेडी आपने लर्न कर दिया होगा. फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करने बिना ये कोई काम का भी नहीं है. ठीक है. इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज either थर्ड पर्सन सिंगुलर और ए सिंगुलर नाउन. इधर ही इज, शी इज, ये दोनों क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो ये ही, शी की जगह कोई भी एक नाउन भी लिख सकते हैं. रवि इज राइटिंग लेटर. आए समझ में? हम कहाँ यूज करते हैं, इज कहाँ यूज करते हैं, और आर ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल्स. फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो, और उसके अलावा यू के साथ ऑलवेज आर यूज करते हैं. यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ ऑलवेज आर यूज करते हैं. यू के साथ ऑलवेज आर यूज करते हैं. ठीक है. और प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं. इज फॉर सिंगुलर. ठीक है. आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ इज नहीं लगते. आई के साथ ऑलवेज एम लगते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ठीक है. क्लियर हो गया ना? पहले अपन कहाँ यूज करते हैं, किस हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, जो काम अभी चल रहा है. ठीक है. इट इज स्टार्टेड बट नॉट एंडेड, अभी भी चल रहे. ठीक है ना. फिर उसका स्ट्रक्चर देख लिया अपने. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम, इज या आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. क्लियर हो गया ना ये? अभी आईएनजी फॉर्म आपको लर्न करना है. और अगर जो चीज अगर लर्न नहीं हुआ उसके लिए एक सिंपल तरीका भी है. सम रूल्स टू ऐड आईएनजी, ये भी आपको मैं साथ में बता के जाता हूं. ठीक है. आईएनजी लगाने का कुछ रूल्स है. फर्स्ट फॉर्म इज द बेस. फर्स्ट फॉर्म के बेस में अपन को आईएनजी लगाना है. ठीक है. इफ ए वर्ब एंड विथ ई, ई इज ड्रॉप्ड एंड व्हाइल एडिंग आईएनजी. कोई भी वर्ब ई से एंड होता है, उसका ई हटा के अपन आईएनजी लिखते हैं. एग्जाम्पल लिखा ना, कम, COME, कम प्लस आईएनजी, तो उसमें कमिंग आ गया. ई हट गया, आईएनजी जुड़ गया. राइट. राइट प्लस आईएनजी, WRIT, राइट प्लस आईएनजी. यहाँ भी ई हट गया और सीधे आईएनजी लगाया. राइट. ये ई हट गया ये दोनों में. ठीक है ना. सो याद रखना, कोई भी वर्ब ई से एंड होता है, उसको ई हटा के आईएनजी लगाना है. और इफ ए वर्ब एंड विथ सिंगल कंसोनेंट एंड सिंगल वोवेल बिफोर इट, द लास्ट कंसोनेंट गेट डबल्ड. एंड विथ ए कंसोनेंट, end with a single consonant and before that a single vowel. Right. Clear हो गया ना? जो verb end with a single consonant and before that a single vowel. In that case the last consonant get doubled. लास्ट कंसोनेंट है वो डबल करके आईएनजी लगाना है. देखो STOP स्टॉप प्लस आईएनजी, इधर फिर डबल हो गया ना.
ये रूल अच्छी तरफ समझना, लर्न करना, हमेशा दिमाग में स्टोर करना, ताकि आपको आईएनजी फॉर्म बनाने में इजी रहेगा। अगर STOP ING अगर आप लिख दिए, आपका आंसर गलत हो गया, राइट। STOPP ING, लाइक रन, RUN, इधर N इज द कंसोनेंट एंड U इज वोवेल, राइट, दोनों सिंगल है, तो उस समय जो N लास्ट कंसोनेंट डबल हो गया, रनिंग, राइट। जैसे अपन लिखते बिगिन, BEGIN, बिगिन, बिगिन का ING फॉर्म क्या है? BEGINNING, बिगिनिंग। आ गया ना, इधर एन डबल हो गया ना, इस तरह, ठीक है। अब थर्ड रूल क्या है? वर्ब एंड विद Y और double L, जस्ट ऐड ING विदाउट एनी चेंज। कोई भी वर्ब एंड विथ Y और डबल L, जो डबल L से एंड होते हैं या Y से एंड होते हैं, उसमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट ING ऐड करना है विदाउट एनी चेंज। फ्लाई, FLY ING, फ्लाइंग। टेल, TELL और टेलिंग, TELL ING, उसमें और कोई चेंजेस नहीं हुआ, सीधे ING जुड़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, वर्ब एंड विथ IE, तो IE गेट रिप्लेस्ड बाय Y बिफोर एडिंग ING। जो वर्ब IE से एंड होते, लास्ट टू वर्ड्स I और E हो, तो IE हटा के वहाँ IE के जगह Y लगाएंगे और उसके साथ ING जोड़ेंगे, राइट। LIE ING, लाइंग, LY ING हो गया, IE हट गया। DIE, डाई, प्लस ING, इधर DY ING हो गया। टाई, TIE प्लस ING, टाइंग, TY ING, इधर तीनों जगह देखना IE हट गया और Y जुड़ गया, उसके साथ फिर ING लगाया। क्लियर, समझ में आ गया ना। देन फिफ्थ वन, व्हेन देयर इज अ सिंगल वोवेल फॉलोड बाय L, in the end of word, then L gets doubled. ट्रैवल, लास्ट में L है और उससे पहले E, एक कोई भी एक वोवेल, तो इन दैट केस द लास्ट L गेट्स डबल्ड, ट्रैवलिंग, राइट। क्लियर हो गया ना। ING कैसे ऐड करना है, ठीक है ना। ये तो ING ऐड करने के लिए आपको सिखाया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया ना। जो काम अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, उसका फॉर्म भी समझ में आ गया ना। अब अपन वीडियो टाइम थोड़ा और बाकी है, अपन आपको एक कंपैरेटिव करेंगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। present continuous and past continuous। साथ में अपन फ्यूचर कंटिन्यूस भी देखते हैं ना, फ्यूचर, क्योंकि इजी हो जाएगा आपको। कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या कहते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इनमें से कोई भी, प्लस वर्ब प्लस ING
वर्ब प्लस आईएनजी नहीं, वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉस और वर, वॉस सिंगुलर और वर प्लूरल, प्लूरल के साथ, ठीक है। इसमें एम या कोई डिफरेंस नहीं है, आई के साथ है, इसमें भी वॉस लगते हैं और ओनली परसेंट में एम लगते हैं, ठीक है। प्लस वर्ब के लिए मैं वी आई एन जी लिख रहा हूं, ठीक है, वर्ब प्लस आई, वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और शैल, प्लस इसमें एक बी जुड़ जाते हैं, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये सब चीज। ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, समझ में आ गया ना। दिस इज जस्ट ओनली फॉर कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रेजेंट टेंस में वर्ब से पहले एम, इज या आर यूज करते हैं, एम आई के साथ, इज यानी सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉस और वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइट। वॉस का यूज करते ओनली फॉर सिंगुलर, ठीक है। इधर अपन आई एम बोला, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में आई वॉस ही बोलते, ठीक है। ही वॉस बोलते, आई वॉस बोलते, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ अपन वो वॉस लगाएंगे और प्लूरल है तो वर लगाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में क्या, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल इज ओनली फॉर आई, आई के साथ शैल भी लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल भी लगाएंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर हो गया ना। अब इस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये क्या है डिफरेंस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है आपको पता चल गया ना, ही इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग कार, मतलब क्या है, वो कार चला रहे हैं, अभी वो कार चला रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन पास्ट कंटिन्यूअस में बोलना है, ही वॉज ड्राइविंग कार। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया ही इज ड्राइविंग कार, वो गाड़ी चला, वो कार चला रहे हैं, और ये ही वॉज ड्राइविंग कार, वो कार चला रहा था, अभी नहीं कर रहे, पास्ट में कुछ काम कर रहा था। जब मैं उनसे मिला तब वो गाड़ी चला रहा था, जब मैं उनको फोन किया तब वो गाड़ी चला रहा था। आया समझ में। जो काम पास्ट में हो रखा था अभी नहीं हो रहे, पास्ट में स्टार्ट किया था और पास्ट में ही कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अभी नहीं है। आया समझ में। जब मैं कॉल किया तब वो गाड़ी चला रहा था। आया समझ में। अभी गाड़ी नहीं चला रहे, जब मैं कॉल किया था तब वो गाड़ी चला रहा था। आया समझ में। अब सेम चीज फ्यूचर में क्या, ही विल बी ड्राइविंग कार। ये ही विल बी ड्राइविंग कार, ये किस हिसाब से, किस टाइम पे यूज करते हैं, किस हिसाब से यूज करते हैं। ये काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में शुरू होंगे और अपन बात उस समय वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। ऐसा समझे। ही विल बी ड्राइविंग कार, वो गाड़ी चला रहे होंगे, वो गाड़ी चला रहे होंगे, या ही विल बी इन मीटिंग, वो मीटिंग में होंगे। राइट। तो फ्यूचर में जो काम होगा
और कंटिन्यू रहेगा उस समय, तो उसके बारे में फ्यूचर में स्टार्ट होगा और उस जो बात करते समय वो कंटिन्यू रहते होंगे, राइट। ये तो कंपेयर स्टडी करने से आपको पूरा आइडिया मिल जाता है इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखना है और क्या है, ठीक है ना। इधर दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इधर आके क्या हो गया, दे वर, क्योंकि प्लूरल आ गया ना, ये सिंगुलर के साथ वॉस लगाया और प्लूरल के साथ वर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। डिफरेंस समझ में आ गया ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और दे वर प्लेइंग क्रिकेट वो क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे, अभी नहीं खेल रहे, उस समय खेल रहे थे, जब मैं वहां गया तब वो क्रिकेट खेल रहे थे। आए समझ में। इधर भी सेम, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। अपन कल 4 बजे उनसे मिलने जाएंगे तो वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, ऐसे बात करते हैं ना अपन। कल दोपहर को उन्हें या कल 4 बजे उन्हें मिलने जाएंगे तब वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। आए समझ में ये डिफरेंस, किस सिचुएशन में कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस हिसाब से यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस किस हिसाब से यूज करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस किस हिसाब से यूज करते हैं। ये टेंस पूरा क्लियर करना आपके लिए जरूरी है, बट नोबडी इज आस्किंग एनी डाउट, ये मेरे लिए आगे बढ़ने में एक तकलीफ हो रही। अगर आप डाउट पूछेंगे तभी मेरे को समझ में आएगा आप लोग सब ये लर्न कर रहे, और ये लर्न करने बिना अगर इंग्लिश में आगे बढ़ना भी मुश्किल है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज ग्रामर, ठीक है ना। ये अगर अच्छी तरह लर्न किया तो कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छे से लर्न करना, कोई भी डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।